हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने एनसीईआरटी 10th क्लास हिंदी माध्यम का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था। तो 1.1 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। तो अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो देखो, अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ये √5 का और 3 का क्वेश्चन सेम है, बस नंबर आपको चेंज करना है, 5 की जगह 3 रख देना, सेम टू सेम ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें क्या करना है, अप्रिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा लेकर के चलते हैं। हम मानते हैं कि √5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। अगर प्रिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम √5 बराबर में रख देते हैं A/B। B का मान कभी भी 0 नहीं होगा। लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हो लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ। A और B पूर्णांक है और B का मान कभी 0 नहीं होगा, और A/B के रूप में लिखें तो इनका एक के अतिरिक्त A और B का एक के अतिरिक्त कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इनका वज्र गुणा हम करते हैं तो B √5 से गुणा हो जाएगा, तो A बराबर में √5B आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा A², और √5 और B का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा A²। √5 के स्क्वायर से कट जाएगा 5, और ये B² यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि A² का मान आया है 5B², मतलब A² के मान में 5 आ रहा है मल्टीपल के अंदर, तो 5 इसका एक फैक्टर होगा, और 5 इसका एक फैक्टर है तो A² है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब 5 A² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, और 5 A² को विभाजित करेगा तो 5 A को भी विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि A का एक गुणनखंड क्या है, 5। इसे समीकरण नंबर हम 2 दे देंगे। समीकरण 1 हमारी थी A² बराबर में 5B²। अब A² का मान यहाँ पर रखेंगे 5K, तो ये हो जाएगा 5K का स्क्वायर बराबर में 5B²। ये हो जाएगा 25K² बराबर में 5B²। ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो 5K² बराबर में B²। सेम वही कंडीशन यहाँ पर बन गई जो पहले थी, जो पहले वाली कंडीशन थी वही यहाँ पर बन गई। पहले कंडीशन क्या थी, यहाँ पर A² बराबर में 5B² था, यहाँ पर B² बराबर में 5K² है, मतलब B² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। B² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। B² 5 से विभाजित होगा तो B भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम कह देंगे कि एक भी 5 से विभाजित हो रहा था, B भी 5 से विभाजित हो रहा था, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। जबकि हमारी शर्त थी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा, जबकि 5 निकल के आ रहा है। तो अतः मान सकते हैं जो हम मान करके चले थे, हमारी जो अवधारणा थी वो गलत थी, और √5 एक अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि एक अप्रिमेय संख्या 3 + 2 √5। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। मान के चलेंगे कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इन्हें इस रूप में हम लिख लेंगे A/B। A और B पूर्णांक होंगी और B ≠ 0 रहेगा, और इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 3 को आगे भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 √5 बराबर में A/B, और माइनस का हो जाएगा 3, और √5 तो ये 2 बटे में चला जाएगा गुणा में, तो A/B - 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि A व B पूर्णांक है, तो जो ये वाली संख्या है 1/2 A/B - 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि A और B पूर्णांक संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय संख्या है तो √5 इसके बराबर में लिखा है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने सोल्व किया था कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, और 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अब सेम टू सेम जैसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व किया था ना, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रिमेय संख्या है, तो उल्टा मान के चलेंगे इसको। सेम टू सेम A/B के बराबर रखेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये A के गुणा में चला जाएगा, B इधर आ जाएगा। दोनों पक्षों का यहाँ पर पहले वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये वाली संख्या आएगी। अब B² के मान है वो 2A² है,
तो यहाँ पर इसके मल्टीपल में 2 आ रहा है, तो ये बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा और बी भी 2 से विभाजित होगा, तो बी का यहाँ से गुणनखंड निकल कर क्या है 2। अब समीकरण 1 में जो हमने ये एक समीकरण मानी है, वर्क करने पर जो समीकरण आई थी, इसके अंदर हम b बराबर में 2 के रख देंगे। जैसे ही b बराबर आप इसमें 2 के रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2k स्क्वायर और 2k का होल स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो 2k स्क्वायर बराबर में आएगा आपका a स्क्वायर। अब हम देखेंगे a स्क्वायर का जो मान आ रहा है उसके मल्टीपल में 2 है, इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, मतलब 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ये 2a को भी विभाजित करेगा और ये 2b को भी विभाजित कर रहा था, तो a और b दोनों का ओवेनिस्ट गुणनखंड हो गया 2। अप्रिमेय संख्या थी हमारी जो अवधारणा थी कि हम इसको परिमेय संख्या मान के चल रहे थे, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अप्रिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन, तो हम फिर से क्या कहेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम सेम टू सेम 7√5 बराबर में a बटा b मान के चलेंगे। यहाँ पर लिख देंगे a और b एक पूर्णांक संख्या है, b नॉट इक्वल 0 होगा और 1 के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो 7 बटे में आ जाएगा। √5 बराबर में 1/7 कोष्टक a बटे में b। अब हमें पता है a और b अगर पूर्णांक हैं तो ये परिमेय है और ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हमने सिद्ध किया √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, तो ये दोनों ही क्या होंगी, अप्रिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी और ये संख्या अप्रिमेय सिद्ध हो जाएगी। देखो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में लिख करके सोल्व करना होगा। फिर से ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, 6 + √2 हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रिमेय है, तो हम उल्टा लेकर के चलेंगे, ये परिमेय संख्या है, a बटा b इसके बराबर में रखेंगे, वज्र गुणा करेंगे, √2 बराबर में ये आ जाएगा, तो √2 हमने अभी सिद्ध किया था कि क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो इस लैंग्वेज में आप इस पूरे क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हो, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, जो ये वाली थ्योरम आपको दिखाई दे रही है, इस थ्योरम को हम समझते हैं। ये थ्योरम कह रही है 1.2 पर में है ये, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैं मान लेता हूं, एक बार हम इस प्रमेय को समझते हैं, कोई भी एक नंबर लेकर के मैं मान लेता हूं कि a धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मैं a बराबर में 6 मान लेता हूं। चलो, और a बराबर में 6 करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो आ जाएंगे 2 गुना 3, मतलब p का जो मान होगा 2 और 3 में, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो p a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर इसका मैं स्क्वायर करूं, 6 का स्क्वायर, तो आएगा 36। अगर 36 के प्राइम फैक्टर आप बनाओगे तो 36 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे 2, 18, 2, 9, फिर 3, 3, 3, 3, तो इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर। देखो इनके प्राइम फैक्टर सेम है, इसका मतलब p का मान जो यहाँ पर था ना, वो p का मान यहाँ पर भी है। अगर p का मान अगर सेम है इनके, अगर 6 के जो ए था ना 6, इसके जो फैक्टर थे अगर उसमें भी p है और a स्क्वायर के फैक्टर में भी p है, तो अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। लैंग्वेज में आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखना है कि माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है a, तब a के सभी अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से होंगे जैसे अभी हमने किए थे। a के जैसे 6 मान करके करे थे, 2 गुना 3। आगे a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर करने का मतलब है 6 का स्क्वायर हमने कर दिया 36। अब 36 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 बार आए तो 2 की स्क्वायर, या फिर मैं कह दूं, ऐसे कह दूं कि 2 गुना 3, 2 गुना 3, इस प्रकार से 2 बार बने फैक्टर इनके, 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो जो a के फैक्टर थे ना सेम टू सेम वहीं आ रहे हैं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, तो p है इस a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। इनमें से 2 या 3 में से कोई ना कोई एक तो p होगा, और 2 या 3 में एक कोई p है
तो 2 और 3 ए के फैक्टर में भी आ रहा है, तो ए स्क्वायर के गुणनखंड ये हैं और पी इनमें से एक होगा, तो ए के अभाज्य गुणनखंड भी यही है, सेम टू सेम है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पी ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका एग्जाम्पल हम और तरीके से ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल और ये वाला आपके सामने एक एग्जाम्पल, धनात्मक पूर्णांक आप 15 मान लो, 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 3 गुना 5। अगर ये ए है तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 और 5, और 15 का वर्ग करेंगे 225, तो 15 3 गुना 5, 3 गुना 5, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। अगर P इनमें से कोई है, मतलब P अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर होगा, 3 या 5, 3 या 5, और 3 और 5 यहाँ ए के अंदर भी आ रहे हैं। अगर 3 होगा तब भी ए को डिवाइड करेगा, 5 होगा तब भी ए को डिवाइड करेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से बस लिख करके थोड़ा सा दर्शाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक आपको परिमेय दे रखी है, जैसे कि √5 वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। √2 का मान आप मान लेना, √2 बराबर में आप मान लेना a बटा में b, a और b एक पूर्णांक संख्या होगी, b नॉट इक्वल 0 होगा, और इनका एक अतिरिक्त गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा, ये मान करके आपको चलना है। तो a बराबर में ये 20 से गुना हो जाएगा √2, वर्ग कर देना, a स्क्वायर बराबर में 2b स्क्वायर आ जाएगा, a 2 से विभाजित, a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो a भी 2 से विभाजित होगा, मतलब a का एक गुणनखंड 2 हो जाएगा। a की जगह 2k रख देना, इसके अंदर 2k रखोगे तो 2k का होल स्क्वायर बराबर में 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, 2k स्क्वायर बराबर में आ जाएगा b स्क्वायर। तो b का भी एक है ना गुणनखंड 2 आ रहा है और b स्क्वायर का भी 2 आ रहा है, तो a और b दोनों का जो कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो 2 है। देखो ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो, अंडरूट में 3 कह दे, अंडरूट में 5 कह दे, अंडरूट में 2 कह दे, लैंग्वेज आपको सेम टू सेम ये रखनी है। अगर अंडरूट में 2 है तो जहां पर भी 2 लिखा है 2 2 2 2, अगर अंडरूट में 5 आ गया तो इस 2 की जगह सिर्फ 5 5 रख दो, अगर अंडरूट में 3 आ गया तो इस अंडरूट में जो लिखा है इसकी जगह आपको 3 3 रखना है। बाकी सारी लैंग्वेज आपको सेम टू सेम ऐसी कैसे रखनी है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।